हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे बेलन का एरिया एरिया में दो टाइप के एरिया आते हैं, सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। और एक बेलन का होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी है, कैपेसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम। हिंदी में बोलते हैं आयतन या धारिता। तो बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब पहले हम ये देखते हैं कि बेलन क्या होता है, यानी सिलेंडर किसे कहते हैं। बेलन वो वाला बेलन नहीं होता जो हमारे घर में यूज होता है आटा मतलब रोटी पकाने के लिए होता है। दैट इज़ नॉट अ सिलेंडर, दैट इज़ नॉट अ बेलन। बेलन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक हाइट होती है और जिसकी शेप सर्कुलर शेप में होता है। मतलब हाइट भी होनी चाहिए और उसका शेप सर्कुलर होना चाहिए, उसे हम कहते हैं बेलन। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर सिलेंडर मीन्स एक हाइट होनी चाहिए और इसका शेप किस में होना चाहिए, सर्कुलर शेप होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, दिस इज कॉल्ड बेलन। ठीक है। इस सिलेंडर का हम पढ़ेंगे आज सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया होता क्या है, और सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया ये क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है। जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसमें आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो सरफेस एरिया मीन्स जहां पर हम इसको छू सकते हैं। हम कहां कहां छू सकते हैं इसको, अगर ये सॉलिड है मतलब ऊपर से भी क्लोज्ड है और नीचे से भी क्लोज्ड है। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो हम ऊपर भी हम टच कर सकते हैं, नीचे भी टच कर सकते हैं और सामने भी टच कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए ये मैं फॉर्मूला भी बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे बनता है फॉर्मूला और कैसे पता करेंगे हमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। सॉलिड फिगर है, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो इसको बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अगर सिर्फ और सिर्फ सामने का निकालना होता, ऊपर और नीचे का अगर ऊपर और नीचे को छोड़ के बाकी सबका निकालना होता, मतलब हमें सामने का निकालना है, और सामने का सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर हम ऊपर वाले, यानी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक सर्कल। सर्कल का जब हम एरिया जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी सर्कल का एरिया जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सामने का जब हम एरिया निकालना चाहते हैं इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और हम निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि ऊपर भी हमें और नीचे भी सर्कल्स के एरिया जोड़ने पड़ेंगे, तो यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सामने का, ओनली चारों साइड का, ऊपर और नीचे को छोड़ के। तो जब भी लेटरल सरफेस एरिया आएगा या कर्व सरफेस एरिया आएगा, इसका मतलब यह है कि हमें ऊपर की और नीचे की जो डायमेंशन है उसको स्किप कर देनी है, उसको छोड़ देनी है। तो यानी कि सामने का होगा, ओनली सामने का जब हम निकालते हैं तो सी एस ए कहलाता है। इसका फॉर्मूला याद रख लो, 2 पाई आर एच, दैट्स इट। 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। और अब बात आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अब तक हमने देखा सरफेस एरिया क्या होता है। दो तरह के सरफेस एरिया थे, टोटल सरफेस एरिया
टोटल भी लगा दूंगा इसके आगे तो भी टोटल सरफेस एरिया रहेगा। अगर टोटल मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो ये भी तो भी टोटल सरफेस एरिया ही रहेगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है और CSA का फॉर्मूला ये है। अब बात आती है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स किसी भी सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितने अपने अंदर किसी भी लिक्विड को या एयर को होल्ड करके रख सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड आयतन। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में अगर बात की जाए इसकी CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं CSA को, और इसको बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन या बेलन की धारिता, इसका दूसरा नाम है धारिता, लिख देता हूं यहां पर, धारिता भी बोलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितनी एक सिलेंडर कितना एयर अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है या कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला है। तो यानी कि हमने सीखा CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनके फॉर्मूले हमने यहाँ लिख दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमने सीखा कि सिलेंडर किसे कहते हैं, वह सबका आपको पता चल गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन हमने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर क्या होता है इसका मतलब अभी समझेंगे हम। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग हाइट 21 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, एंड डायमीटर कितना है इसका 7 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना है फॉलोइंग चीज, जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई इक्वल टू 22/7, और कभी कभार 22/7 की जगह 3.14 दिया होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखा करो। अगर दिया है एग्जाम में क्वेश्चंस में कि 3.14 लेना है पाई की वैल्यू, तो वही लेनी है, वरना तो आंसर आपका गलत आएगा 100%। तो यह इस पर ज़्यादा ध्यान देना, फोकस इस पर ज़्यादा करना है, पाई की वैल्यू दी है क्वेश्चन में या नहीं दी है। अब बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कि वो एक राइट एंगल पर जो है उसकी शेप होनी चाहिए, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो किस तरह से नहीं होना चाहिए, ऐसा सिलेंडर नहीं होना चाहिए जी। This is not right circular cylinder. This is a cylinder. Yes, this is a cylinder, but not right circular cylinder. है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर किस शेप में होता है, दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट एंगल पर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, समझ आ गया होगा आपको। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर को तो पढ़ा था, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, दैट्स इट। हाँ जी, अब बात करते हैं, हमें इसकी सिलेंडर की हाइट दी है, कितनी है, हाइट है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी जो डायमीटर है वो है 7। तो डायमीटर मीन्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डायमेंशन है पूरी 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ लिख लेना, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम्स। तो यहाँ लिख लेना, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर
बी एच, ओके, और रेडियस ऑफ सिलेंडर बी स्मॉल आर, ओके। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो तरह के सिलेंडर हो, छोटे बड़े हों, तो वहाँ पर एक को छोटा एस ले लेना, एक को बड़ा एस ले लेना, एक को छोटी आर ले लेना, एक को बड़ी आर ले लेना। लेकिन हमारे पास अभी बेसिक क्वेश्चन है कि इसमें एक ही सिलेंडर है और इसकी हमने एच मानी है स्मॉल एच और रेडियस मानी है स्मॉल आर। तो हाइट कितनी है इसकी? हाइट दे रखी 21 सेंटीमीटर, दिस इज हाइट। और हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर को मैंने डी माना है, मतलब माना नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मली डी स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं डायमीटर को। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस अगर निकाले डायमीटर से तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी 7/2। पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है तुमको, इतना ही छोड़ दो इसको। तो जब डायमीटर होता है तो रेडियस हाफ होती है, हम सब जानते हैं। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, 2πRh प्लस 2πr², ओके। कॉमन निकाल सकते हैं हम इसमें से। कॉमन क्या है? 2πr कॉमन है इधर भी और इधर भी, 2πr कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, कॉमन निकाल लो, 2πr बचा ब्रैकेट में h प्लस आर, है ना। 2πr कॉमन, यहाँ h और यहाँ एक r बचेगी। अब इसको सोल्व कर लें ज़रा। नीचे जगह नहीं, इधर ही सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 2π की वैल्यू 22/7 है और r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू हमें ये रही 7/2, ठीक है, ओके। 7/2 रख दी। ब्रैकेट h की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 7/2, ओके। आगे समझ। 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। 7 से 7 कितनी बार में? 1 बार में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देंगे। बचा क्या? 22 और ब्रैकेट में हाँ जी एलसीएम ले लो इसका। 21 × 2 42, 42 और 7 प्लस कर दो उसमें 49, 49/2, ओके। मेरे पास जगह नहीं बची है, मुझे ये मिटाना पड़, सॉरी, यहाँ मैं इधर कर देता हूँ इसको। हाँ जी, ये आ रहा है हमारा 22 × 49/2। 2 से डिवाइड कितनी बार में? 11 × 49 कर दो, हमारा आंसर निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। यानी ये आ जाएगा दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ज़रूरी है, मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में तो मीटर का स्क्वायर, ओके। तो दिस इज़ द आंसर, फाइनल आंसर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर सेकंड पॉइंट करते हैं इसका, कर्व सरफेस एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है हमको? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, 2πRh ओनली। इतना मतलब CS से मतलब होता है हमको सिर्फ सामने का निकालना है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये राइट सर्कुलर है ना मार्कर। हमें अगर ऊपर का जो सर्कल बन रहा है उसका छोड़ दें और नीचे का सर्कल छोड़ दें, तो मतलब सामने का अगर हमको निकालना है तो इसको कहेंगे हम CS से। जब रोलर चलता है ना, रोलर ऐसे करके रोड पे चलता है, तो उसमें भी CS से यूज़ होता है उसका, TS से यूज़ नहीं होता, मतलब इसका कोई काम नहीं होता वहाँ पर। तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है 2πRh, ओके। वैल्यू पुट कर दें, 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हमने 7/2 है यहाँ पर, और h की वैल्यू 21 है, ओके। सोल्व कर लें इसको, 2 से 2 डिवाइड, 7 से 7, यानी ये आंसर आ जाएगा 22 × 21। फाइनली आंसर हो जाएगा
462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, समझ आया बच्चों? समझ में आया है तो हमें कमेंट में बताओ कि समझ आ रहा है। हम फिर और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, इससे थोड़ा ऊपर लेवल की और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और हमें कमेंट में बताओ। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो अब फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। दैट्स सिंपल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2। क्वेश्चन में है यहाँ पर तो देखो यहाँ पर 2 है, आर स्क्वायर है यानी 2 बार लेंगे, 7/2 और 7/2। ओके, एच की वैल्यू कितनी है 21 है। बहुत सिंपल। अब इसको डिवाइड करना शुरू करो। 2 से 11 बार में डिवाइड होगा, 7 से 1 बार में डिवाइड होगा, और दैट्स इट। कितना बचा 11 × 7 × 21/2। इतना बचा ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 11 × 7 को 21 से करेंगे तो इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 77 7 4 जा 44 सॉरी 11 4 जा 44, 44 और 7 51, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 16। ये आ गया मल्टीप्लाई करके। ओके, अब ये 2 से डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 808.5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर क्यूब लगाया है क्योंकि ये वॉल्यूम का क्वेश्चन था। वॉल्यूम में क्यूब लगेगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोई भी एरिया होगा उसमें स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पूरा सिलेंडर का टॉपिक समझ आ गया होगा आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें बताइए, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको ये टॉपिक समझ नहीं आता है। और हमें कमेंट में बताइए हमें किस तरह का टॉपिक लाना चाहिए तुम्हारे लिए, ताकि हम देखें और हम उस टॉपिक पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। हमें कमेंट में बता सकते हैं आप। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।